Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Air Around Us. We feel air. All living things, men, animals and plants need air to stay alive. We live by breathing air all the time. Air is all around us. We cannot see air, but we can feel it when it moves. Put your hand on your chest. Now take deep breath. You feel air in your nose and your chest expands. Sometimes we can see air in water. अच्छा देखिए, जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, चाहे प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, हर किसी को एयर की ज़रूरत होती है. हम हर समय एयर में ब्रीथ करते हैं, राइट? हम एयर को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं जब वो मूव करते हैं. जैसे कि अगर आप अपने हैंड को अपने चेस्ट पे रखेंगे और उसके बाद एक डीप ब्रीथ लेंगे तो आप एयर को फील कर पाएंगे अपने नोज में एंड आपके जो चेस्ट है वो एक्सपेंड हो पाएंगे. कई बार आप एयर को वाटर में देख सकते हैं. देयर इज एयर इन दीज बबल्स. कभी आपने वाटर में देखा होगा एयर, वो जो बबल्स निकलते हैं उठते हैं, राइट? जैसे कि आपको इसमें दिया गया, तो ये दीज बबल्स आर नथिंग बट एयर. ये बबल्स आपकी एयर होती हैं. Air is everywhere and it fills spaces. Air fills space that are empty. This glass look empty but it is full of air. We can observe this by pushing the glass underwater. Moving air is called wind. We fly kites easily in moving air. देखिए, एयर एक तो आपके हर जगह है और ये जितना भी स्पेस है उसे फिल करती है जो खाली है. जैसे कि अगर हम इस ग्लास की बात करें तो आपको लगेगा कि यह खाली ग्लास है. आप कोई भी एक ग्लास ले लीजिए, आपको लगेगा कि एम्प्टी है, बट एक्चुअल में वो एयर से फुल होता है. अब आप उस खाली ग्लास को जब आप एक पानी में डालेंगे, लाइक जैसे ये टब में आपका पानी लिया गया है और आपको इसको अपसाइड टर्न कर दिया है, तो आप देखेंगे उसमें से बबल्स निकलेंगे. तो ये जो बबल्स होंगे ना, ये क्या है? आपकी एयर है. मूविंग एयर को कहा जाता है विंड, राइट? और हम काइट्स कब चलाते हैं? जब एयर मूव कर रही होती है. फास्ट ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म. स्टॉर्म यानी कि तूफान. तूफान में क्या होता है कि जो विंड होती है बहुत ही फास्ट ब्लो करती है. एयर हैज फोर्स. फास्ट मूविंग एयर कैन मूव थिंग्स अबाउट. इट कैन अप्रूव ट्रीज और ब्रेक इट ब्रांचेस. जो फास्ट मूविंग एयर होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को मूव करा सकती है. जैसे कि कई बार क्या होता है कि बहुत तेज़ अगर हवा चल रही है तो जो ट्रीज हैं वो उखड़ जाते हैं या उनकी ब्रांचेस जो हैं वो ब्रेक हो जाती है. Air occupies space. Fill a balloon with air. The balloon becomes bigger. The air balloon occupies a space inside the balloon. Tie the mouth tight and prick it with a pin. Bang! The air rushes out. एक बलून आप लेंगे, उसको फिल करना है एयर से, राइट? जैसे जैसे आप एयर फिल करेंगे बलून बड़ा होता जाएगा, क्योंकि अब जो एयर है जैसे आप उसमें ब्लो कर रहे हैं तो उसके अंदर का जितना भी स्पेस है वो उसे ऑक्यूपाई कर लेगा. फिर आप बलून को, उसका जो माउथ है उसको बांध देंगे एंड देन आप क्या करेंगे? पिन से उसको प्रिक करेंगे, है ना? और इसके बाद क्या होगा कि एयर जो है सारी बाहर आ जाएगी. एयर हैज वेट. बलून फिल्ड विद एयर इज हेवियर देन एन एम्प्टी बलून. फुटबॉल फिल्ड विद एयर इज हेवियर देन एन एम्प्टी फुटबॉल. दिस शोज दैट एयर हैज वेट. देखिए, एक बलून में आपका एयर फिल्ड है तो वो आपकी एम्प्टी बलून से हैवियर यानी कि भारी होता है. फुटबॉल आपकी जो एयर से फिल्ड है वो आपकी खाली फुटबॉल से हैवियर होगा. तो इसका मतलब क्या है? दिस शोज दैट एयर इज यूजफुल. ह्यूमंस यूजेस एयर फॉर मेनी पर्पसेस. एयर कैन मेक थिंग्स मूव. अब एयर जो है बहुत तरह से हमें हेल्पफुल होती है. जैसे कि एयर की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मूव करती हैं. एयर कैन बी फिल्ड इन टू थिंग्स लाइक फुटबॉल एंड ट्यूब्स. एयर को हम फुटबॉल या फिर आपके जो ट्यूब्स होते हैं उसमें हम फिल करते हैं. एयर फॉर ब्रीदिंग. ऑल लिविंग बींग्स नीड फ्रेश एयर टू ब्रीथ. प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय एयर. कीप अ प्लांट इन अ क्लोज जार, इट विल्स द नेक्स्ट डे. इट डिड नॉट गेट एयर टू ब्रीथ. अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें एयर की ज़रूरत होती है ऑब्वियसली ब्रीथ करने के लिए. प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, राइट? अगर आप एक प्लांट को ऐसे क्लोज जार में रख दीजिए, आप नेक्स्ट डे देखेंगे कि वो विल्ट हो जाएगा यानी कि मुरझा जाएगा, क्योंकि उसको एयर नहीं मिली और वो ब्रीथ नहीं कर पाया.
Air for burning. Air is necessary for burning a fire. Light 2 candles, fix them on a table, let the fire burn in the open air. Cover the second candle with the jar. The candle in the jar is put out, it did not get air. The candle in the open keeps burning. Thus, air is needed for burning. अच्छा, आपको पता है कि किसी भी चीज़ के बर्निंग के लिए, राइट, जैसे हम फायर जलाते हैं, उसके लिए एयर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप 2 कैंडल्स लीजिए, ओके, उनको लाइट कीजिए, उनको टेबल पे आपने रखना है. फिर आप क्या करेंगे कि जैसे आपने ये 2 कैंडल्स रखी, आप फर्स्ट वन को ऐसे ही ये जलता रहेगा और सेकंड के ऊपर आप इसको लिड से एक जार से बंद कर देंगे, राइट. तो क्या होगा कि आप थोड़े टाइम के बाद देखेंगे कि जिसको आपने जार से कवर किया था वो कैंडल आपकी बुझ जाएगी. क्यों? क्योंकि उसको एयर नहीं मिली. तो एयर जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करता है. फॉरगेट मी नॉट, एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट. When air moves, it is called wind. When wind blows very fast, it is called storm. Moving air can blow things about. Air fills the space. Air has weight. Air is needed for breathing and burning. Air हम सब के आसपास है, everywhere, right? हम इसे देख नहीं सकते बट हम इसे फील कर सकते हैं. जब आपकी एयर मूव करती है then it is called wind. एंड जब विंड जो आपकी बहुत फास्ट आपकी ब्लो करती है then it is called storm. मूविंग एयर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ब्लो करती है, राइट. एयर जो है स्पेस फिल करती है, एयर में वेट होता है, एयर की रिक्वायरमेंट होती है ब्रीदिंग के लिए एंड बर्निंग के लिए. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.